और आइए सीधे रुख करते हैं अमित पालित का, हमारे सहयोगी का, जो इस वक्त टोक्यो में मौजूद है, अमित कोचिनावा। और दूसरा ये कि आज पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो टोक्यो पर लगी हुई हैं, क्योंकि 4 बेहद ताकतवर देश मंथन कर रहे हैं और क्या कुछ निकल कर आएगा उस पर सबकी निगाहें हैं और ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आएगा उस पर सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल पंकज जी, कोनिचिवा आपको टोक्यो से, क्योंकि यहाँ पर कोनिचिवा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन के साथ, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर किशिदा के साथ और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बातचीत का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त सामने निकल कर आ रहा है, जो जापान और साथ ही साथ अमेरिका के एजेंडे पर रहा है, वो है यूक्रेन को लेकर किस तरह से भारत को अपने साथ लाया जाए। ये सबसे बड़ी अब डिप्लोमेसी है जिसको बाइडेन को या फिर जापान को पूरा करना है। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ओपनिंग की तो उन्होंने कहा था कि हम म्यूचुअल कॉपरेशन की बात करते हैं। म्यूचुअल कॉपरेशन, उन्होंने यूक्रेन को टच नहीं किया, लेकिन चाहे जापान के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर बाइडेन हो, उन्होंने अपने ही प्रिलिमिनरी जो वक्तव्य रखा था उसमें यूक्रेन और रशिया के बीच का मुद्दा उठा दिया था। अब बात आती है कि भारत को किस तरह से अपनी तरफ लेकर आएंगे। देखिए, भारत ने अपने आप को बहुत ही क्लियर स्टैंड बता दिया है कि रशिया के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम यूक्रेन के ऊपर जो इन्वेजन हुआ है उसका ना समर्थन कर रहे हैं ना साथ दे रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जापान और रशिया के बीच जो हालात है उसको बेहतर करने के लिए भारत ने काम किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया था। इस वक्त मैं जहां पर टोक्यो में हूं, यहां से व्लादिवोस्तोक बहुत ही करीब है। व्लादिवोस्तोक एक ईस्टर्न पोर्ट साइट है जहां पर बड़ी तादाद में भारत की ओर से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और भारत की कोशिश थी कि व्लादिवोस्तोक जापान होते हुए भारत की तरफ एक रूट तैयार जाए, सी रूट तैयार किया जाए, जिससे इस पूरे इलाके में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार हो। भारत इसकी कोशिश करता रहेगा, लेकिन इस बीच में यूक्रेन का जो मुद्दा सामने आ गया उसको लेकर यह रुक गया है। दूसरी बड़ी बात है कि जो बातचीत हो रही है, बातचीत में चीन एक बड़ा मुद्दा है। कल चीन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जब बाइडेन ने कहा था कि ताइवान पर हमला करता है, कोशिश करता है उस पर चाइना कब्जा करने की, तो रिटेलिएट करेगा। बाइडेन की जरूरत, बाइडेन ने कहा था, साफ कहा था कि हम भी हमला करेंगे, हम सैन्य हमला भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हालात है इस पूरे इलाके में थोड़े से तनावपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि चाइना ने कहा है कि हम अगर ऐसा होता है तो हम इसका जवाब देंगे। अब यह देखना है कि जब क्वाड की मीटिंग होगी उसके बाद इसको लेकर कोई सवाल जवाब अगर होता है तो उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। अगर भारत की हम बात करते हैं, भारत का इसमें क्या स्टेक निकलने वाला है। भारत की कोशिश होगी कि क्वाड के साथ बातचीत करके इस पूरे इलाके में किस तरह से इकोनॉमिक कोऑपरेशन और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं जैसे क्लाइमेट है, इन चीजों को भी साथ में लाया जाए ताकि एक होलिस्टिक यहाँ पर जो आपसी संबंध हैं और इन क्वाड देशों के दूसरे देशों के साथ संबंध को लेकर भी लगातार इसमें चर्चा हो रही है। आप हमारे साथ बने रहें। और जिस प्रेशर की आप बात कर रहे थे, आज जब यूएस और भारत के बीच बायलैटरल टॉक्स होंगी तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जापान में आज क्वाड समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी है और यह भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11 बजे होगी। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन आपस में उनकी बातचीत होनी है। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले पर बातचीत हो सकती है। और इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका का रुख बिल्कुल क्लियर है। दोनों का ही स्टैंड हम देख चुके हैं। आपने उस दबाव के बारे में भी पिछले दिनों जाना जो यूएसए की तरफ से, यूएनएससी की तरफ से भारत पर डाला गया, जिस स्टैंड को लेकर लगातार यूएसए ने भारत पर सवाल उठाए। भारत आज भी उसी स्टैंड पर बरकरार है। रशिया और भारत की दोस्ती वैसे ही बरकरार है। अब देखना यह है कि बायलैटरल टॉक में क्या निकलकर सामने आता है। वहीं गेहूं के एक्सपोर्ट को लेकर भी पंकज आज अहम बातचीत दोनों देशों के बीच होगी। बिल्कुल, तो दो ताकतवर देश, उनके दोनों के जो हेड्स हैं वो आपस में मुलाकात करने वाले हैं, तो इस पर सबकी निगाहें हैं। क्वाड समिट के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ तो मुलाकात करेंगे ही, अलावा इसके ऑस्ट्रेलिया, जापान के पीएम के साथ भी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। आज की दूसरी बड़ी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से होगी। एंथनी अल्बनीज ने जापान दौरे से पहले ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान अल्बनीज ने भगवा पहनकर हिंदू वोटरों के बीच प्रचार भी किया था। तो आज बतौर प्रधानमंत्री उनकी मोदी से यह पहली मुलाकात होनी, जिसका जिक्र अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने इसका जिक्र भी किया। इसके साथ साथ जापान के पीएम के साथ भी दोपहर 2:40 पर द्विपक्षीय बातचीत का कार्यक्रम है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग्स होने वाली हैं, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके अलावा जापान के पीएम की ओर से जो आयोजित क्वाड लंच होगा उसमें भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। तो बेहद बिजी शेड्यूल रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।